किसी को कुछ बात कर, किसी को कुछ पूछना उछना हो तो पढ़ाने के बाद जब मैं टाइम दूंगा तो पूछ लेना, या फिर चैट में डाल देना, ठीक। चलो आज क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक। इसका क्या है, इसकी देखो जरूरत पहले क्या है ये मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि अभी अपन समझ लिए कि अपन साइन 90 से लेकर 180 के बीच में पूछे है ना वैल्यू, इसका वैल्यू कोई पूछ ले तो अपन a प्लस बी, a माइनस बी इस टाइप का फॉर्मूला लगा के हम कर लेते हैं, क्लियर। अब मान लो कोई पूछ दे कि साइन 360 प्लस 30 इस वाले का बता दो, ठीक। तो हमें पता है कि कुछ बच्चे को पता है क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स वो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रखे हो, ठीक। पर कुछ को नहीं पता है तो उसके लिए हमें बताना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा, ओके। तो जो जानते हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो थोड़ा सा पेशेंस मार के बैठो और समझने की कोशिश करो, ठीक। डाउट आएगा बहुत वजह से, हो सकता है नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा हो, जिस वक्त ये मैं समझा रहा था उस वक्त तुम्हारे पास अजीब तरह से आवाज गया है ना, तो उस सब वजह से भी दिक्कतें आएगी, तो वो पूछ लेना, दोबारा मैं बताऊंगा, 3 बार भी बताऊंगा, 4 बार भी बताऊंगा, है ना, जब तक समझ ना आ जाए तब तक मैं बताते रहूंगा, ठीक। तो अब इस सब वाले को के लिए कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा अब यहाँ अपन इस वाले तरीके की जरूरत है जो कि अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, कुछ था नहीं इसमें, ठीक, जस्ट जरूरत बता रहा था। तो अब बात आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो जैसे ये मतलब ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं, ठीक। इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, क्लियर के सबको पता है इतना बात, ठीक। अपन जो एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, एंगल जो मेजर करना स्टार्ट करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, तो है ना। यहाँ से जैसे ही ये देखो पूरे के पूरे तुम्हें एरिया 4 सेक्शन में डिवाइडेड मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, याद रख लोगे, है ना, ठीक। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चीजें होगा उसके लिए एंगल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है, 0 से 90, है कि नहीं, 0 से 90, 90 से थोड़ा सा भी अपन आगे बढ़ेंगे तो वो किस में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है कि नहीं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होगा बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा 90 टू 180, क्लियर क्या। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या हो जाएगा बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट जैसे ही 180 से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 180 से बढ़ेंगे तो इस एरिया में चला आएगा लाइन, तो ये एरिया में आ गया, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस किस कहां से कहां तक एंगल लाई करेगा, तो बोले कि ये 270 से जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है कि नहीं, ठीक। 270 से लेकर 360 तक, 270 से लेकर 360 डिग्री तक का ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट वाला क्या होगा बच्चे, 180 टू 270 डिग्री, क्लियर क्या। और सेकंड क्वाड्रेंट वाला 90 टू 180 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला 0 से 90 डिग्री, क्लियर क्या, ये हो जाएगा, क्लियर क्या, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक अपन क्या समझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक, 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां तक बच्चे, 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट का 180 टू 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट का 270 टू 360। सर ये सब जो अभी तक पढ़ा
ऑफलाइन में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा बच्चे। देखो जो एक पूछ रहा है जो पढ़ा रहे हैं, नहीं पॉसिबल होगा, है ना। फिर भी किसी का एक दो का कुछ प्रॉब्लम हो, बेसिक बेसिक सा, है ना, तो उसको अलग से बैठ के मैं टाइम दे दूंगा। बट पूरे पढ़ाना क्लास को पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि देखो 11th का जो सेशन स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जून, है कि नहीं? और चलता है नेक्स्ट ईयर के फेब तक, जनवरी तक, है कि नहीं? पर अभी जो देखो, अभी अपना क्लास कब स्टार्ट हो रहा है? सितंबर में स्टार्ट हो रहा है, कहते हो कि नहीं? सितंबर में। तो ऑलरेडी अपन बहुत लेट चल रहे हैं, है कि नहीं? ऑलरेडी अपन 3 4 5 महीने के टाइम खो चुके हैं। अब हमारे पास टाइम जो बचा है वो बहुत लिमिटेड है कि नहीं? और उसी टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाना है, तो ये एक खुद ही एक चैलेंजिंग काम है। समझो कोई काम तुम्हारे लिए 12 दिन का है, 5 दिन तुम ऐसे ही सो के बिता लिया। अब तुम्हारे पास बचा कितना? 7 ही दिन बचा है और काम वही है। तो खुद ही एक चैलेंज है ना, कि उस 7 दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट करना। ठीक। तो अब उसमें अपन लापरवाही 7 दिन में तो कर ही नहीं सकते, है ना। कोई चांस ही नहीं है। और करना चाहो तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ेगा, ये वो, फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पढ़ाने में कोई आलस और दिक्कत नहीं है, मुझे मजा ही आता है पढ़ाने में। पर दिक्कत की बात क्या है? टाइम का। समझ में आया क्या? तो इसीलिए दोबारा पढ़ाना मुश्किल होगा। ठीक। फिर भी कुछ बच्चे का छूट जाए तो उसके लिए कुछ किया जाएगा। ओके। ठीक। बाकी रिकॉर्डिंग हो रहा है, शायद तुम्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर वो दे दिया जाएगा, है ना। उससे कवर कर लेना, फिर डाउट आएगा, फिर टीचर से आके मिल लेना, इस टाइप का हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल समझ में आ गया होगा। क्लियर क्या? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा समझने वाला कुछ बात था नहीं, है कि नहीं? अब देखो कुछ यहाँ अब रूल्स है, याद रखना है कैसे होता है, इसके बारे में नहीं सोचना है। किसी ने रूल बनाया है, बस उसी को याद रखना है। ठीक। जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव किसकी बात कर रहे हैं? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ये सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किस एंगल के लिए? 0 से 90 के बीच यदि कोई एंगल आ रहा है और इसका हम पूछेंगे साइन बता दो, या फिर कॉस बता दो, टेन बता दो, सेक बता दो, तो सारे के सारे वैल्यू क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। क्लियर क्या? फॉर एग्जाम्पल एक एंगल लेते हैं 75, तो कोई पूछ ले कि साइन 75 बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो 75 देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पूछे 1075, तो 75 बताओ किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें डाउट होगा किसी को। ठीक। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्या? चलो आराम आराम से बोलते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर क्या? याद रह जाएगा। सेकेंड पॉजिटिव। ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो भी हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक, सॉरी, कॉस हो, ये सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा बताओ? तो 90 से लेकर 180 के बीच, 90 से लेकर 180, तो बताओ 120 क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि ये 90 से 180 के बीच का है कि नहीं? ठीक। तो इसमें क्या होगा? अब इस एंगल के लिए बताओ कौन कौन सा पॉजिटिव होगा? तो इसके लिए क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा, साइन 120 पॉजिटिव होगा, एंड कॉसेक 120 पॉजिटिव होगा। साइन 120 पॉजिटिव होगा और कॉसेक 120 पॉजिटिव होगा। टेन 120 क्या होगा बताओ?
तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव होगा, वैल्यू कितना होगा वो बाद की बात है, पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉट 120 कोई पूछ ले तो बताओ क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। सेक 150 पूछे, तुम सबको समझ में आया क्या? मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, अब बताना सेक 150 का है ना, नहीं टाइप करके मैसेज में बताना, हल्ला हो जाएगा। सेक 150 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये बताना। रुको जरा सबर करो, तुम सब अपने में मस्ती करने लगा, अब तुम एक दूसरे का मैसेज नहीं देख पाओ। हाँ नेगेटिव होगा, बहुत बढ़िया नेगेटिव होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 150 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सारे के सारे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेक क्या है, साइन कोसेक के अलावा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो अगला थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कब बोलेंगे, एंगल कौन किस किस रेंज में आएगा, तो एंगल जब 180 एंड 270 के बीच का होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चे, वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है कि नहीं। जैसे मान लो साइन 200 पूछे है ना, तो 200 बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो ये किस में जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट का सर क्या रूल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का रूल ये है बच्चे कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये दोनों क्या होता है बच्चे, ये दोनों पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा क्या होगा सारे, इसके अलावा सारे के सारे क्या होगा, नेगेटिव होगा। आया क्या समझ में? ठीक। तो 10 पॉजिटिव। अब सोचो 200, 10 साइन 200 पूछा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मैं बता रहा हूँ, अगला तुम बताना। तो 200 चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 एंड कॉट, 10 एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर क्या, समझ में आया? बताना, तुम सब बताना। 10 250, 10 250 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, चैट में करके बताना है, ठीक। उसके बाद सेक 240 ये बताना है। कौन, नहीं एक एक करके ही करते हैं ना। अच्छा दोनों का एक साथ आंसर बता देना है ना, दोनों का एक साथ आंसर बता। सर आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, क्यों भाई, ऐसा क्यों बच्चे? ओहो सही। क्या क्या बोला, सेक वाला नेगेटिव और 10 वाला पॉजिटिव, हाँ चलो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो 10 120 किसी ने बोला पॉजिटिव, चलो चेक करते हैं इसे। नोट टू ज्वाइन, 10 250 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, है ना, 10 250 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो अब इसको 250 किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 10 ही पूछा गया तो ये पॉजिटिव होगा। सेक 240, सेक 240, सेक 240 पूछा जा रहा है, तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में, ये भी चाह रहा है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव या नेगेटिव,
तो टेन और कॉट पॉजिटिव और उसके अलावा क्या होगा नेगेटिव, तो सेक क्या है उसके अलावा वाला चीज है कि नहीं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पहले चेक करेंगे एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फिर पूछ देखेंगे कि वो जो रेशियो हमसे पूछा गया है वो रेशियो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव है कि नहीं। ठीक, अब एक क्वाड्रेंट और बच गया, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है 270 टू 360 है ना। तो बताओ इसमें बता पाओगे, गेस करोगे कौन कौन पॉजिटिव होगा। तो इसमें कर लोगे, मुझे पता है cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा जो हो वो क्या होगा नेगेटिव, इसके अलावा जो होगा वो क्या होगा बच्चे नेगेटिव होगा। क्लियर क्या। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल बताओ, थीटा इक्वल्स टू 300, ये किस क्वाड्रेंट में जाए चला जाएगा 300। तो देखो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 200, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि नहीं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट तुम्हें पूछा गया, मान लो साइन 300 का वैल्यू बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव बताना, टेन 300 का बताना, और कॉस कॉस 320 का बताना। क्लियर क्या, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कितना होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये बताना। अब तुम सब अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो, किसी को कोई डाउट हो सर इसको दोबारा बताइए उसको दोबारा बताइए, सब कुछ लिखा हुआ है मैं बता दूंगा। ठीक, तुम सब खुद से अनम्यूट कर सकते हो, पर वही करना जो जिसको डाउट हो। बाकी तुम सब आंसर सही बता रहे हो चैट में, बहुत बढ़िया। 10 नेगेटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किसी ने बोला, देखो बाकी सब भी वेरीफाई करना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रही है। हाँ, अनम्यूट कर सकते हो मेरे ख्याल से, अनम्यूट हो सकता है क्या अब। हाँ 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 हाँ, सर। हो सकता है। यस सर। हाँ, जो हैंड रेज कर रहे हो ना बच्चे, वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। हो सकता है नेटवर्क की वजह से किसी भी वजह से डाउट रह गया हो, नहीं समझ में आया हो, है ना, पूछ सकते हो। चलो, नहीं आप पूछ रहे हो मतलब मैं मानता हूँ कि सबको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे कुछ रूल है एक दो, ओके। आगे एक दो रूल है अपने को, है ना, वो रूल भी याद रखना है। क्लियर क्या। ठीक, अभी देखो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो कि साइन दे रखा है 300। क्लियर क्या, साइन 300। ठीक, इस सब का निकालना है, तो इसके लिए क्या है कि इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्मेट में सर, तो साइन n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। क्लियर क्या, साइन n इंटू 80 प्लस माइनस थीटा। क्लियर क्या, इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं, एंगल थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा सा आसान वाला। जो कि कितना लो 180, 210 ले लेते हैं। क्लियर क्या, 210। ठीक, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और इस फॉर्मेट में यदि कन्वर्टेड है ना बच्चे, इसको एज ए फॉर्मूला याद करना है। यदि इस टाइप का हो, साइन n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा हो, तो ये हो जाता है प्लस माइनस साइन थीटा। देखो क्या क्या चीज रह गया और क्या क्या चीज हट गया। ये वाला जो टर्म था ये वाला साथ रहा या हट गया,
तो ये वाला दूर हट गया है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ कंसीडर हुआ क्या, थीटा। सिर्फ और सिर्फ हम राइट साइड में लिखें क्या, थीटा। और दूसरी बात क्या, प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा या माइनस दोनों हो सकता है, पर कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा। तो ये हमें बताएगा कि जिस एंगल के लिए हमें पूछा गया था, जिस एंगल के लिए हमें पूछा गया था वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, और उस टाइम साइन पॉजिटिव था या नेगेटिव। समझ में आया क्या। जैसे नहीं इस, सर। हाँ बताते हैं। यहाँ दो चीज हमें क्या करना है, उस जो भी पूछा गया उस एंगल को हमें प्लस माइनस 180 के टर्म में मतलब ब्रेक करना है। n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा है ना, इस टर्म में ब्रेक करना है। ठीक, इक्वल्स टू हो जाता है वही, साइन था तो साइन ही थीटा। अच्छा एक बात और बच्चे, एक बात और, हो सकता है जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको दूसरे तरीके से पढ़ाया गया था, वो कैसे, तो n इंटू 90 करके प्लस माइनस थीटा करके पढ़ाया गया होगा, है ना। है सर। मैं जानता हूँ। अरे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बच्चे। एक्चुअली किसी किसी का थोड़ा सा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो, मैं फिर क्या बोलते हैं अपना सुपर पावर है यूज करूंगा, सबको म्यूट कर दूंगा। ओके देखो, किसी किसी को ऐसा करके पढ़ाया गया होगा n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, मैंने भी यही पढ़ा था, ऐसा ही पढ़ाया जाता है ना। बट थोड़ी सी मैं इस चीज को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने 180 के टर्म में किया है। क्लियर क्या, उसका वजह थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। ओके ठीक, मैं अब सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। चलो, किस फॉर्म में ब्रेक करना है, n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे वो प्लस माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये चीजें, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो एग्जाम्पल देखो लेते हैं, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। जैसे मान लो यही एक क्वेश्चन दिया है, तो इसको इस 210 सॉरी 210 को क्या 180 प्लस माइनस थीटा के टर्म में हम कर सकते हैं क्या। तो देखो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 180 प्लस 30, क्या ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। तो अब सोचो, इस फॉर्मेट में फिट हो जाएगा, इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 1 इंटू 180 प्लस, प्लस लू या माइनस, तो प्लस 30। तो देखो इसको अपन करेंगे ना इस ऑपरेशन को, तो 210 ही आएगा। क्लियर क्या। अच्छा अब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर वाला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। जब इस टाइप का अपन सेट कर लिए, तो आगे इक्वल्स टू प्लस लिखेंगे या माइनस, ये एक पहला तो डाउट है। तो अब प्लस लिखेंगे या माइनस वो कैसे पता चलेगा। तो देखो साइन 210 पूछ रहा है कि नहीं, साइन 210। अभी मैं पिछले स्लाइड में तुम्हें बात करता कि 210 के लिए साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो तुम आसानी से बता देते कि नहीं। तो सर 210 बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो ये किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव बच्चे, तो साइन हो जाता है नेगेटिव, है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। और साइन, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। ठीक, और ये 1 इंटू 180 आएगा क्या आगे, ये नहीं आएगा। देखो यहाँ आया क्या, फॉर्मूला में तो नहीं आया ना, यहाँ नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, जो थीटा के जगह पे होता है। तो थीटा के जगह पे कितना है बच्चे, थीटा के जगह पे है 30, तो यहाँ आ गया 30। क्लियर क्या, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये आ जाएगा -1/2। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आया होगा मैं मानता हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। चलो
देखो अपने को दो दो टास्क परफॉर्म करना है यहाँ, है कि नहीं, दो चीजें बताना है, दो चीजें करना है। वो क्या, पहला तो ये कि प्लस होगा या माइनस, वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं पिछले स्लाइड में ही, है कि नहीं, वो क्वाड्रेंट देख के कर लेंगे। जैसे साइन 210 का पूछा गया, तो 210 चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव होगा। तो हमें समझ में आ गया इसमें क्या सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, है कि नहीं। तो यहाँ हमने नेगेटिव कर लिया। ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टास्क ये है बच्चे कि इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, 180 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, 180 के टर्म में मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस माइनस थीटा कर लो, है कि नहीं। तो देखो 210 क्या 180 के आसपास है या 360, n इंटू करेंगे 180, क्लियर क्या। n यहाँ क्या है, तो n यहाँ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है ना, इस टाइप का n क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ कर। ठीक, n नेचुरल नंबर है, इवन हो या ऑड कुछ भी चलेगा, पर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, n क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, तो हमें इस फॉर्मेट में करना है। तो देखो चूंकि ये एंगल 180 के आसपास है, तो 1 इंटू 180, 1 इंटू 180 करने से हो जाएगा। तो इस एंगल को मैंने ब्रेक किया 1 इंटू 180 प्लस 30, 1 इंटू 180 प्लस 30, क्लियर क्या। ठीक, तो देखो इसको ऐसे करोगे तो ये 210 ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 210 ही लिखा है। ठीक, अब देखो, अब फॉर्मूला लगाते हैं। जब इस फॉर्मेट में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं तो आरएचएस में डायरेक्ट क्या लिखते हैं, साइन थीटा, मतलब प्लस माइनस के बाद जो हम लिखा हुआ चीज रहता है ना, वो लिखते हैं जस्ट। बाकी n इंटू 180 क्या होता है, वो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्लियर क्या। तो साइन जो था थीटा के बदले 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, है ना, क्लियर क्या। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं। ऐसा साइन के साथ ही नहीं, कॉस होता तो कॉस के साथ भी ऐसा हो जाता, टेन होता तो टेन के साथ भी। कहने का बात ये है कि ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना, यहाँ जो भी फंक्शन हो उसको 180 के टर्म में यदि डिवाइड कर रहे हैं, 180 के टर्म में यदि हम ब्रेक कर रहे हैं ना, तो वो सेम सेम फंक्शन यहाँ आ जाएगा, क्लियर क्या, सेम फंक्शन यहाँ आ जाएगा। मान लो कॉस होता तो कॉस यहाँ आ जाता प्लस माइनस थीटा ही, टेन होता तो क्या होता, टेन वही आ जाता प्लस माइनस थीटा, क्लियर क्या। लिख ही दे रहा हूँ वो वाला भी। जैसे कॉस n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा हो, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस थीटा, क्लियर क्या। अगला टेन n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस टेन थीटा। उसी तरह बाकी सब चीज में भी समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला लगाना। ठीक, इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। ठीक, उतार लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो दूसरा, नेटवर्क थोड़ा सा इशू हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चे। मान लो हम ले रहे हैं कॉस कॉस 330, कौन सा, कॉस 330। ठीक, मैं ही करता हूं इसको भी, है ना, तुम ध्यान से समझना। अब देखो कॉस 330 इसके बारे में, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव बताना।
330 कॉस किस क्वाड्रेंट में है? तो 330, चूंकि ये 270 और 360 के बीच में है तो इधर लाई करेगा, है कि नहीं? ये कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव होगा। ठीक, अब बात करते हैं इसको ब्रेक करना इस टर्म में। तो देखो यहाँ ब्रेक करना, ये 180 के आसपास का एंगल है या 360 के ज्यादा करीब? 360 है ना, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? cos 2 इंटू 360, 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 180। क्लियर? इसके आसपास का है तो ये हो गया 360, पर एंगल तो है 330 ही, तो माइनस इसमें 30 करेंगे तो आ जाएगा इतना ही, 330 ही। तो 2 इंटू 180 माइनस 30, इतना करने से क्या 330 हो जाएगा क्या? अब इस फॉर्मेट में ब्रेक हो गया, इस फॉर्मेट में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। फॉर्मूला में हम सेट कर लिए। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस? इस केस में क्या होगा? हम पहले ही पता कर लिए कि ये वैल्यू क्या होगा? प्लस में होगा। और साइन सॉरी कॉस है तो क्या हो जाएगा? कॉस ही रह जाएगा। कॉस है तो क्या हो जाएगा? कॉस ही रह जाएगा। फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। ठीक, कॉस कितना? थीटा लेते हैं तो थीटा के बदले क्या है बच्चे? 30 30 इक्वल्स टू प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना? √3/2। तो ये अपना आ जाएगा √3/2। क्लियर? बताना क्या, फिर से बताने की जरूरत है क्या? तुम अनम्यूट कर सकते हो अपना, कोई परेशानी हो शेयर करो, अनम्यूट कर सक हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बच्चे तो बताओ। नो सर। चलो बहुत सर बढ़िया। हाँ बोलो। सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलो हम बोलो। कॉस 30 को ऐसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं क्या? कॉस 30 cos 1 इंटू 270 प्लस 60। हाँ देखो इस तरह से हम करने को तो उसको किसी तरह प्लस से 60। हाँ किसी तरह से कर सकते हैं, बट बच्चे क्या है, इस फॉर्मेट जो अभी पढ़े हैं, जितना हम पढ़े हैं उसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं ना। हमें बोला गया कि 180 के टर्म में ही उसको ब्रेक करना। हमें क्या बोला गया बच्चे? 180 के टर्म में ही ब्रेक 180 के। करना। पर अपन थोड़ा सा अलग कर लिए ना, होता होगा कोई रूल ऐसा भी होता होगा, है ना? क्लियर क्या? पर अभी सर जितना पढ़े उसके यस हिसाब सर। से नहीं है ना? ठीक, सर अभी एग्जाम में तो सिर्फ आंसर ही मांगेगा, है ना? हाँ कोई आंसर रूल? मांगेगा। हाँ हाँ, कोई रूल इम्पोर्टेंट मतलब तुम्हें आंसर से मतलब है ना, जिससे तुम फास्ट करो। बट एक चीज का विशेष ध्यान रखना बच्चे, यदि कोई टीचर तुम्हें मेथड जो पढ़ा रहा है ना, जो पढ़ा रहा है ना, वो मेथड के लिए वो एग्जांपल, जो अगला एग्जांपल दिया है उस मेथड की प्रैक्टिस के लिए, और वो मेथड प्रैक्टिस करना कई बार होता क्या है बच्चे कि हम कई मेथड पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो कई मेथड, बच्चे को लगता है क्या सर इस क्वेश्चन को तो हम उस मेथड से तो कर ही लिए, क्या जरूरी है आपके मेथड से करने का? अच्छी बात है तुमने कर लिया, पर कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जिसको कि अभी वाले मेथड से करना बहुत आसान हो जाता है तुम्हारे पुराने वाले मेथड से। वो वाला मेथड दूसरे जगह बहुत आसान कर देता है। इसीलिए हमें ये जरूरत पड़ता है कि हमें हर मेथड अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर क्या? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना बच्चे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट जो इसके थ्रू सिखा रहा हूँ। क्लियर क्या? क्लियर? और जैसे कि मान लो तुम्हें पुराना एग्जांपल मैं लूं तो क्या मतलब, बचपन में तुम्हें गुरुजी ने ये एग्जांपल एडिशन सिखाया था तो 3+4 करके सिखाया होगा 7। बताओ क्या ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट था वो, या इसके इस एग्जांपल की मदद से जो चीज सीख रहे थे वो इम्पोर्टेंट था, है कि नहीं? वो एडिशन का मेथड इम्पोर्टेंट था। उसी तरह समझो बच्चे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम 5 अलग तरीके से कर सकते हैं, पर ये जो अभी जो मैंने मेथड बताया ना उसकी प्रैक्टिस के लिए ये दिया गया, और उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ना कि ये क्वेश्चन। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़े क्या? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं तुम सबके लिए ही दे रहा हूँ, किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर वो जो थीटा के सामने जो प्लस माइनस है हाँ उसका हाँ, कोई इफेक्ट होगा क्या आंसर में? उसका इफेक्ट आंसर में बिल्कुल नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये,
ये हमें इसलिए दिया गया कि ताकि हम उस एंगल को इस फॉर्मेट में सेट करें, या प्लस में सेट, प्लस में ना हो रहा तो माइनस में सेट कर लें। आया क्या समझ में? हाँ सर। क्लियर? और इसमें ध्यान रखना है कि सर। यहाँ हाँ बोलो, चेंज नहीं होता है, बोलो। सर, जो साइन होगा तो साइन ही रख देंगे, साइन कॉस कॉस रहेगा तो टेन कॉस ये ही रखेंगे। चेंज कब होंगे? हाँ वो बाद में अभी जितना पढ़ाए हैं वो अभी नहीं होगा। 180 के टर्म में इसलिए मैं कराता हूँ कि तुम जितना भी तुम्हें वैल्यू की जरूरत पड़े ना, वो 180 के टर्म में तुम ब्रेक कर सकते हो, और चेंज करने का झंझट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस डिसाइड करने का एक ही टास्क रह जाता है। वो वाला इसलिए मैं अभी नहीं बताता हूँ, वो हमें जरूरत पड़ता है ऑब्वियस, वो वाला भी मेथड हमें जरूरत पड़ता है। कहीं कहीं ये मेथड काम नहीं आएगा, उसी मेथड से होगा, है ना। बट बाकी अधिकांश जगह क्या, वैल्यू निकालने के लिए दो, यदि मैं वो चेंज वाला चीजें बताऊं ना तो दो लफड़ा हो जाता है कि एक तो वो चेंज मतलब चेंज करने का झंझट हो जाता है, दूसरा प्लस माइनस। यहाँ सिर्फ प्लस माइनस ध्यान रखो, फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस तरह से मैं कन्वर्ट करके इसी से अधिकांश बच्चे करते हैं, है ना। एक बच्चे का यार इशू आ रहा है 66। ये तुम्हारा ज्वाइन हुआ क्या बच्चे, ये 66 वाले? पता नहीं। हाँ तो क्या बोल रहे थे? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, है ना। जितना पढ़ाऊं ना उससे कोई डाउट वाउट हो तो बच्चे पूछा करो, है ना। नेक्स्ट वाले टॉपिक से रिलेट करोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। इस प्लस माइनस का आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं, ये प्लस माइनस क्यों दिया गया है, सिर्फ सेट करने के लिए। 1 मिनट में मीटिंग ऑफ होगा, तुम सब रिज्वाइन करना, ओके। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है साइन 390, इसका वैल्यू निकालना है। मीटिंग ज्वाइन करते करते इस क्वेश्चन को कर लेना। साइन 1 कैसे ब्रेक करना है और कितना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये ध्यान देना, है ना। साइन 190, ठीक। मुझे विश्वास है कि तुम सब कर लोगे। आंसर चैट में लिखना, ओके। सर हाफ है। देखते हैं, ठीक। इसको कैसे ब्रेक करना है, 1 इंटू 180 से हो पाएगा क्या? नहीं। ये 360 करीब है तो 2 इंटू 180 और प्लस 30 ऐसे ब्रेक करने से होगा। चलो ये हिंट समझ लो, ओके।